तो है अलबेला। को भूख लगी है, कुछ खाओगे? तो क्या करना पसंद है आपको? कार्टून्स देखना और वीडियो गेम खेलना, ड्राइंग करना? ग्रेट, अब घबराना मत, मम्मा बहुत जल्दी आ जाएगी। चलो आपके लिए ड्राइंग पैड लाते हैं। कृष्णा जी, क्या करूं मैं कैसे बचूं इस आदमी से, कैसे भागूं इसके कैद से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'm sorry. I'm sorry खाना। अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। अरे नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, पर अब थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं। नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है विक्रांत से बचने का। ये नहीं कोई उम्मीद दिख रही है काना हमारे मिलने की। वो नहीं मिलने देगा, ये आदमी नहीं मिलने देगा हमें। और अब इस विक्रांत ने एक नई जिद पकड़ लिया, वो पूरी नहीं होने दे सकती हूँ मैं क्योंकि काना मैं सिर्फ तेरी हूँ, किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो मैं सिर्फ अपने करीब नहीं आने दे सकती हूँ। मैं काना, मैं तो सिर्फ तेरी हूँ ना, तेरे अलावा तो किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो ये नहीं, हाँ, इससे पहले ये मेरे पास, मेरे करीब आने की कोशिश करे, मुझे छू की कोशिश करे, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। हाँ, मैं खत्म कर लूंगी, मैं मार दूंगी खुद को। सॉरी सयूरी, पता नहीं तू किस तकलीफ में होगी इस वक्त, पर हमें अपने साथ साथ इनके लिए भी हिम्मत रखनी होगी। ये दोनों तेरी अमानत है हमारे पास, और जब तक तू वापस नहीं आ जाती हम इनका ख्याल रखेंगे। टाड़ा। ये बेटा, जब तक आपकी सयूरी मम्मा आपके पास नहीं आए थे तब तक आप किससे बात करते थे? आपका ख्याल कौन रखता था? आप किसके साथ खेलते थे? कोई था क्या घर पे? कोई ऐसा रूम है क्या आपके घर में जिसका नॉर्मल एक्सेस नहीं है? मतलब कोई स्टोर रूम या कोई ऐसा सीक्रेट रूम? आप जानते हो ऐसे किसी रूम के बारे में आपके घर में? देखो बेटा, आपकी मम्मा को ढूंढने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आप चाहते हो ना आपकी मम्मा यहाँ आए, आपके साथ रहे? बेटा, आपको कुछ भी पता हो ना, कुछ भी याद आए तो हमें ड्रॉ करके बता देना। आज तुमने कह दिया
आज के बाद ऐसा सोचना भी मत। इस घर की बड़ी बहू, हमारी बीवी, मिट्टू की मम्मी वापस इस घर में आएगी, बहुत जल्द आएगी। क्या बात है बहू, तबीयत ठीक ना है? नहीं मौसी जी, चेहरे पर तो परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या बात है, कान्हा की दुल्हन को लेके परेशान है? कान्हा को लेके परेशान है। आप देख रही है ना उसकी हालत, हमसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही मौसी जी। हम हमेशा कृष्णा जी से प्रार्थना करते हैं कि कान्हा के सारे दुख, सारे दर्द हमें दे दे, बस उसे खुश रखे। पहले तो कहता था कि सयूरी जिंदा है, अब कहने लगा है कि मिल नहीं रही है, उसकी जिंदगी खतरे में है। करे भी तो क्या करे मौसी जी, जब देखो तब गुस्सा करता है, नाराज होता है। रश्मि से कैसे बात की उसने देखा ना आपने? रश्मि की क्या गलती थी? हम सबके दिमाग में ये बात आ रही थी ना, हमने सिर्फ बोला नहीं। फर्क इतना ही है कि रश्मि भूल गई। उससे पहले भी सयूरी के अलावा कुछ दिखता नहीं था और अब भी कुछ नहीं दिखता। कुछ भी बोलती हो ना तुम, अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। क्या जरूरत थी बकवास करने की सबके सामने? क्या गलत कहा हमने नकुल? तुम ही बताओ, जब तुम्हें ये बात पता चली थी तो तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया था क्या? और माँ ने भी कहा ना कि किसी के भी मन में आ सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमने पूछ लिया, और क्यों ना पूछे, वो बहन है हमारी, हम परेशान हो रहे हैं उनके लिए। अभी अभी तो उनके जिंदा होने की उम्मीद बढ़ाई थी हमने, और जब इंस्पेक्टर ने वो लाश की बात की तो हम घबरा गए थे, और घबराहट में कुछ भी निकल गया ना हमारे। तो ध्यान रहे कि दोबारा गलती से भी ना निकले। भाई ने कहा है ना कि भाभी बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। इस विश्वास को ना हमें बरकरार रखना होगा, ताकि हम पूरी शिद्दत से भाभी को ढूंढ पाए। और वो मिली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ हो गया है। देखो, अब जो भी कहोगी ना, सोच समझ के कहना। ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे भाई का विश्वास डगमगाए या उनके सामने कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत प्रॉब्लम से लड़। उनके लिए कोई और नई चैलेंज मत खड़ी कर। हमें बहुत बुरा लग रहा है नकुल, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचोगे। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं नकुल कि हम भैया को। बस जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, बस ध्यान रखना दोबारा ही नहीं। एक साल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई हमारी। कितनी मुश्किल से हमने तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ किया था नकुल, और तुम हो कि फिर से भैया 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 शुरू कर दिया तुमने। एक तो ऑलरेडी हम इतने टेंशन में है कि कहीं पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए उस कैमरा में। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, कैसे साबित करेंगे कि वो हम नहीं थे? हमें कुछ नहीं पता, क्या करेंगे हम? काश कि ऐसा हो कि वो फुटेज डिलीट ही हो जाए। प्लीज प्लीज भगवान, ऐसा कुछ करो कि विक्रांत सयूदी को कहीं बहुत दूर ले जाए, इतना दूर ले जाए कि सयूदी कभी वापस ना आने पाए। जानती हूँ मैं कान्हा कि भगवान की दी हुई जिंदगी उसे खत्म कर देना ये हमारा हक नहीं है, लेकिन मजबूर हूं ना मैं। अफसोस इस बात का है कि तू, माँ, दादी, मिट्टू, कुकू सबको पीछे छोड़ के जाना होगा, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। मैं अगर इस आदमी से जीत नहीं सकती तो हार भी नहीं सकती हूँ, है ना? मैं नहीं हार सकती हूँ ना, मैं नहीं, इसलिए मैं खत्म कर दूंगी। आप मेरी हेल्प करोगे ना प्लीज? इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, रिलैक्स। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स। अगर आपको कुछ याद आएगा तो आप बता देना हमें, वरना इट्स ओके, आप स्ट्रेस मत लो। सारी शॉपिंग થઈ ગઈ और तेरा फेवरेट गजरा भी ले लिया।
अरे साचू, इतने मौके दिए हैं तुझे, पर तू भी एक नंबर की जिद्दी है, मानती नहीं। और अब तेरे साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मानेगी नहीं तू। क्योंकि मैंने खबर छे, इस मुहूर्त में हमारा मिलन हो गया ना, तो बस हमेशा के लिए साथ बन के रहेंगे हम। कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि कितना प्यार करता हूं, मेरे प्यार की ताकत क्या है। अरे बावली हो जाएगी, बावली। जैसे अभी गाना गाना करती रहती है ना, वैसे विक्रांत विक्रांत करेगी। बस कोई प्रॉब्लम मत करना, क्योंकि अगर इस बार कोई प्रॉब्लम की ना, तो प्रॉब्लम के साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। अच्छा मूड है, अच्छा मूड। देख, रश्मि ने जो कहा वो तुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन कान्हा ने जो किया, जो कुछ कहा, वो तुझे बहुत बुरा लगा। अरे कान्हा ने तो जो भी कहा वो रश्मि ने कहा उसकी प्रतिक्रिया थी। अगर वो जायज था तो ये भी जायज था। और जहां तक रश्मि की बात करे ना, तो वो तो जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। वो कब क्या बोल जाए, क्या कर जाए, उसका कोई ठिकाना ना है। तूने कहा वो ठीक कहा कि बात ये सबके दिमाग में आई, लेकिन कोई कुछ बोला उसके सिवा? उसे समझना चाहिए कि इस वक्त घर में हर कोई उदास है, हर कोई परेशान। उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि इस घर के किसी भी इंसान का दिल दुखे। शायद उसे सोचने का समय ही ना मिला हो मौसी जी। उसके बारे में भी सोचिए। 1 साल पहले अपने बहन को खो चुकी है, फिर अचानक खबर आई कि सयूरी जिंदा है, और अब बात हो रही है कि वो मिल नहीं रही है, उसकी तलाश जारी है। हो सकता है डर के मारे उसके मुंह से निकल आया होगा। आप ही बताइए मौसी जी, अगर किसी की बहन जाने के बाद उसके जिंदा होने की खबर आए और उसके बाद ये खबर आए कि उसकी जिंदगी खतरे में है, तो इंसान क्या करे? और ऊपर से ये लाश की बात निकली, शायद डर के मारे उसके मुंह से निकल आया होगा। नहीं बोलना चाहिए था उसने, लेकिन हमें लगता है गलती से उसके मुंह से निकल आया मौसी जी। पता नहीं सरोज की ये अपनी सोच है क्या, रश्मि ने इसे पट्टी पढ़ाई है। जो भी हो, इस समय हमारा बहस करने का कोई फायदा ना होगा। समय मिलने पर फुर्सत से इसे समझाना पड़ेगा कि रश्मि भी कोई दूध की धूली ना है। विक्रांत की बेटी का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे कान्हा भैया। पता नहीं सेवती ने क्या पट्टी पढ़ा दी है कि कान्हा भैया इन दोनों बच्चियों को घर पर ले आए हैं। कुछ भी हो जाए, इनके पीछे पीछे हम सेवती को नहीं आने दे सकते घर में।
हम तेरे दिल में रहते हैं, और ये विक्रांत तो क्या, कोई भी हमें वहां से नहीं निकाल सकता। इस बार तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर जाने की, मैं हम दोनों के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। तू जिएगी भी और अपनी खुशी से मेरे साथ भी रहेगी, और जो उम्मीदें तुझे और अपने काना के रिश्ते से है ना, वो पूरी करूँ छू। सॉरी काना, मेरा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं रहूं ही ना। चलो अब जो हुआ सो हुआ। इस वक्त तो हमें हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कान्हा की दुल्हन जल्दी से जल्दी घर में वापस आ जाए, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए और कान्हा की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो जाए। हर रश्मि को भी थोड़ा, वैसे ये रश्मि है कहाँ? अरे उसे हमने कब से कहा था कि मंदिर की ये बिजली वाली लड़ियां बदलवा दे। मुकुल, छोटी बहू कहाँ है? जी माँ जी घर पे तो नहीं है, कुछ देर पहले ही भाभी जी बाहर गई हैं। क्या? रश्मि घर पे नहीं है? फिर वो कहाँ गई है? सयूरी, क्या कर रही है तू? रुक, खबरदार जो ऐसा कुछ किया। पागल मत बन सयूरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, ऐसे हार मत मान। मैं भी देखूं कि हमारा मिलन होने से अब कौन रोकता है। मेरी बात मान ले सयूरी, मत कर ये बेवकूफी। अरे नहीं निकलेगा कोई रास्ता। करे ये एक रास्ता है, ये मुझे करना होगा, मुझे खुद को खत्म करना होगा, क्योंकि ये आदमी मैं नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे माफ करते, बस मुझे खत्म करना होगा खुद को। तेरे मगज में एक बात घुसती क्यों नहीं है कि तेरी जिंदगी भी मेरे हिसाब से चलेगी और तेरी मौत का टाइम भी मैं डिसाइड करूंगा, समझी गई? मेरी परमिशन के बगैर तू मर भी नहीं सकती, और मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझे जिंदा लाश की तरह रखूं। वो डॉक्टर छू, कुछ भी कर सकता हूं। चाहती है एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहे यहां पे? नहीं करूंगा, क्योंकि हूं तुम्हें प्रेम करूं छू, बहुत ज्यादा तेरी केयर करूं छू। इसलिए आज तेरे सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि तेरे साथ साथ तेरी पूरी फैमिली, चाहे मिट्टू हो या काना, सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तेरी आत्मा भी ऊपर सोचेगी कि इससे अच्छा तो मैं जिंदा ही थी, मर क्यों गई। तुम्हें अंदाजा भी, तुम कितने घटिया आदमी हो। एक अब जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरा ही हूं। जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना तेरे लिए अच्छा है। करोगे तुम बताओ क्या करूं? मर जाऊं, जिंदा रहूं? तुम चाहते क्या? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं तुझे चाहता हूं, और बस इतना ही चाहता हूं कि तू मेरी बात मान ले, मेरी बन के हो जा, मेरी बन के रह जा। जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, बस एक बार हमारी बात सुन ले। हमारे साथ मिलन कर ले और जिंदगी भर के लिए खो जाए। और आज रात मुझे एक सजी धजी सुंदर सी बीवी चाहिए, ऐसी रोतली हुई नहीं। देख, ये प्रेम का मामला है, मैं चाहता नहीं कि जो काम प्रेम से हो उसके लिए मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़े, ठीक है ना? तो बेटर यही होगा कि तू प्यार से मान जाए।